क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी इंसान को सोच करके, उसके बारे में बातें सुन करके बुरा लगता है और आपको लगता है कि आपकी वाइब्रेशन लो हो गई है, आपका मूड खराब हो गया है? तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन फिर मुझे एक दिन जो है ये बात समझ में आई। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या सचमुच में यही इंसान है जो मेरी वाइब्रेशन को लो कर रहा है या इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ? तो मुझे जवाब मिला कि इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। वैंसोल, मैं आपके साथ अपनी निजी ज़िंदगी का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड है। जब वो साथ में होते हैं तब तो हम अच्छे से उसके साथ रहते हैं, लेकिन उसकी कुछ आदतें हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो जब वो नहीं होती है तो फिर उसकी बातें होती है या जैसे आजकल सब अलग-अलग हो गए हैं, सब अपने-अपने घर गृहस्थी में हो गए हैं, तो भी मतलब फ़ोन पे बात होती है तो उसके बारे में बात चलती रहती है कि उसने ऐसा किया, फिर जैसे एक ने ज़रा-सी बात निकाली तो दूसरी ने उसको झेल लिया, फिर उसने कुछ कहा तो फिर तीसरी ने तो इस तरह से क्या होता है कि वो बात मतलब लंबी चलती जाती है और सेम मतलब ऐसा ही 1-2 दिन पहले भी हुआ, सेम ऐसा ही 1-2 दिन पहले भी हुआ। तो फिर मैंने खुद से 1-2 दिन पहले भी ऐसे हुआ तो फिर मैंने खुद से पूछा कि यार ऐसे ही चलेगा तब तो बात नहीं बनेगी क्योंकि मैं तो अभी अलाइनमेंट जर्नी पे हूँ, इस समय तो मेरी वाइब्रेशन जो है लो हो जाती है, वो बात तो थोड़ी-सी देर होती है लेकिन बातें उसके बारे में सोच-सोच के जो है लंबे समय तक बुरा लगता है। और क्या होता है ना कि अपनी-अपनी बारे में जैसे अपने बारे में तो हाय हेलो हो गया, लेकिन जैसे ही उसका टॉपिक छुड़ा, तो फिर उसके बाद तो पूछो ही मत मतलब बात लंबी-लंबी जो है चलती ही जाती है। लेकिन फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे जो है क्या करना चाहिए, है ना? क्योंकि अपने आप से जब सवाल पूछा तो मुझे लगा कि नहीं यार वो इंसान तो है ही नहीं सामने और उसको तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसको पता भी नहीं चल रहा ना कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही वो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम बेवजह जो है उसकी बातें करके, उसकी बुराई कर के जो है परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो अभी इस जर्नी पे हूँ, मुझे अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं 30 डेज़ तक अपने ऊपर काम करती हूँ, तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है और जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने हिम्मत करी और तुरंत मतलब अपने फ्रेंड को वापस से कॉल करके बोला कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जब भी बातें होगी तो अपनी ही बातें होगी, है ना? फिर भलाई वो 2 मिनट की हो या 10 मिनट की हो या 2 घंटे की हो, मुझे चलेगा। लेकिन किसी तीसरे इंसान की अपन बात नहीं करेंगे और उस इंसान की तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन अपने बारे में तो बता नहीं पाते और उसकी बात छेड़ते रहते हैं और बिल्कुल मतलब मज़ा भी लेते हैं कि हाँ, ऐसा-वैसा और उससे मिलता तो कुछ नहीं है, वो तो मस्त अपने लाइफ़ में मस्त रहती है। तो अपन क्यों उसके बारे में बात करें और जब वो साथ में होते हैं तब तो अपन अच्छे से बात करते हैं। तो फिर मैंने ऐसा बोला तो उनका भी कहना था कि हाँ, ठीक है, ये बात सही है। और सचमुच में भी मैंने ऐसा देखा है कि जब हम हमारी बात करते हैं ना, जैसे फ़ोन पे भी अगर किसी से बात होती है और हम सिर्फ़ हमारी ही बात करते हैं, तो वो बात लंबी नहीं चलती है। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन आता है, तो वो बात लंबी चलती रहती है और लंबी चलती है, चलो फ़ोन पे बात करी तब तक चले वो तो माना, लेकिन उसके बाद भी जो है हम उसके बारे में सोचते हैं, कभी तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो सालों-साल हम भूल नहीं पाते हैं। और इन सब से है ना सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। इन सब से जो है हमारी एनर्जी खराब होती है और मुझे पता है और आप लोग भी जानते होंगे कि जैसी आप एनर्जी दोगे वही एनर्जी आपके पास जो है लौट करके आएगी और जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो मैंने ये फैसला ले लिया है और मैं देखती हूँ कि अभी तो फ़िलहाल में मुझे इस चीज़ से बहुत राहत मिल रही है कि चलो एटलीस्ट मतलब मैंने बोल तो दिया। लेकिन क्या होगा आगे, इसका कैसा अनुभव होगा? तो सच बताऊँ तो अभी मैं बहुत कम लोगों से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को ना किसी नेगेटिव चीज़ में नहीं लगाना चाहती। मैं पूरी तरह से 30 डेज़ के लिए अलाइन रहना चाहती हूँ, अच्छा फ़ील करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें होगी, ऐसा भी नहीं है नहीं होगी और अभी बीच में एक हुई भी है, वो मैं कल के वीडियो में बताऊँगी। तो चीज़ें होगी, लेकिन उनसे जो है बाहर कैसे निकलना है वही तो मेन कला होती है ना, चीज़ें तो होनी तो होगी सही। और एक बात तो और मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे साथ गलत हो और चुप रहे। है ना? ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
और ना ही मैं किसी इंसान को बदलने की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ, अपने आप को बदलने की बात कर रही हूँ। अगर मैं उससे सामने वाले से कहूँ कि तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं है और तुम चेंज कर लो, तो क्या होगा? उल्टा वो 2 चाँटा लगाएगी ना कि हाँ, खुद को देख ले पहले, मुझे सुधारने चली है। तो सबका अपना-अपना अलग रहता है, किसी को क्या पसंद रहता है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हम करें ना। अगर नहीं पसंद है तो अगर वो साथ होगी तब तो साथ में रहना ही पड़ेगा, इतनी भी बुरी नहीं है वो। लेकिन ना जो पीठ पीछे जो बातें करते हैं ना, वो उस चीज़ को जो है आज से मैं पूरी तरह से छोड़ रही हूँ और आज सबके सामने भी मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ताकि मैं अपने आप को भी याद दिला सकूँ कि मैंने ये सोचा है। मैंने अपने आप से जो है ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी एनर्जी पे काम करूँगी और पूरी तरह से फ़ोकस होकर के करूँगी। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कि जैसे वो तो सबके साथ होता है, अब आप लोग बताओ नहीं बताओ वो अलग बात है। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो आप बस 1 मिनट के लिए, है ना, गौर करना कि क्या उस इंसान ने आके आपको कुछ बोला? आपके मुँह पे कुछ बोला? या आपको डाँटा या मारा, क्या किया? तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। हमारी ज़िंदगी है, खुश रहने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम खुश रहना चाहें ना, तो मिर्ची रोटी खाकर जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि सूखी रोटी खाकर भी इंसान खुश रह सकता है। लेकिन जिसको मतलब दुखी होना है ना, तो फिर उसके पास दुनिया भर के बहाने हैं। और मेरी टीचर ने भी मुझे यही सिखाया है कि हम इंसान है, चीज़ें होगी, लेकिन उन सब से बाहर कैसे आना है, कैसे निकलना है, कैसे खुद को जो है अलाइन करना है। फिर रिज़ल्ट जो होगा, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही सही। आपको क्या लगता है कि मेरा ये फैसला कैसा था? कि बात करो तो दोनों अपनी बातें करो, तीसरे इंसान की बात मत करो। हाँ, और बात करो, लेकिन तब करो ना कि जब बोले कि अरे उसका तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन हो गया या उसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छी बातें करो ताकि वाइब्रेशन एकदम से हाई हो जाए और तुरंत अपनी एनर्जी जो है यूनिवर्स की एनर्जी से मैच हो जाए। तो मैंने तो ये फैसला ले लिया है, मेरा ये फैसला सही था या गलत, ये आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी इस जर्नी में आप लोगों का सहयोग भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग अपना अनुभव भी ज़रूर बताइए, है ना? सही-गलत कुछ नहीं होता है, जैसे स्टिचिंग लाइन में मुझे बताया जाता है कि कुछ सही-गलत नहीं होता है। तो सही-गलत तो होता है, मतलब जैसे स्टिचिंग में ऐसा कहते हैं ना कि अगर गलत भी हो गया तो डिज़ाइन में उसको छुपा सकते हैं, ऐसा कहना चाह रही थी। बाकी सही-गलत तो होता ही है। खुश रहने के लिए अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी है और हमारी एनर्जी को कैसे रखना है, ये भी हमारा ही है। खुश कैसे रहा जाए, ये भी हमें ही करना है। तो मिलते हैं अब कल के वीडियो में। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस जर्नी पे हूँ। और कल क्या हुआ था कि मैंने जो डे 2 का वीडियो डाला था, वो लॉन्ग वीडियो मैंने जाकर के 3 मिनट से कम का था, इसलिए शॉर्ट्स में चला गया। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए और अपना अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने आप से कीजिए बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपसे स्पेशल और कोई नहीं है, है ना? इसको भी मैं डिटेल में बताऊँगी अगर आप लोग जानना चाहोगे तो। और इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हो मुझे और किस चीज़ पे काम करना चाहिए। फिर जो रिज़ल्ट होगा वो तो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी ही। चलो मिलते हैं कल डे 4 में। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए।